जोहार जय आदिवासी। हसदेव का जो जंगल है वह बचाने के लिए आदिवासी समुदाय आंदोलन कर रहा है। देश की मुख्य धारा का जो मीडिया है वह यह न्यूज़ नहीं दिखा रही है और शायद दिखाएगी भी नहीं। लेकिन जो यूट्यूब के बड़े बड़े पत्रकार हैं वो भी इस मुद्दे पे उतने गंभीर नहीं दिखाई देते जितने दूसरे मुद्दे पर रहते हैं। यह जो मुद्दा है वह धीरे धीरे लोकसभा के चुनाव से पहले एक राजनीतिक मुद्दा बनकर उभर रहा है। रविवार को छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बेज पेड़ों की कटाई के खिलाफ आदिवासियों द्वारा जो आंदोलन किया जा रहा है तो उसके विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए और उन्होंने जो मुख्यमंत्री है विष्णुदेव साय उन पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा साय की आदिवासी पहचान का इस्तेमाल अदानी एंटरप्राइज की मदद करने के अपने इरादे को छिपाने के लिए कर रही है, जो 1898 हेक्टेयर वन भूमि में फैले परसा पूर्व और केतेबासन कोयला क्षेत्रों का मालिक है। विष्णुदेव साय की बात करें तो विष्णुदेव साय हाल ही में जो सरकार बनी उसके मुख्यमंत्री हैं छत्तीसगढ़ में और वे खुद आदिवासी समुदाय से आते हैं। यह जो मुद्दा है वह राजनीतिक मुद्दा बनकर उभर रहा है और जब भी चुनाव आते हैं तो यह मुद्दा राजनीतिक रंग ले ही लेता है। इससे पहले जब विधानसभा के चुनाव हुए तो उससे पहले जो भाजपा है तो भाजपा ने अपना घोषणा पत्र में कांग्रेस ने आदिवासियों के साथ धोखा दिया है, इस तरह से यह मुद्दे को उछाला था। और अब जब भाजपा सत्ता में आई है तो कांग्रेस आ गई है कि बस इसी तरह एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, लेकिन जिसका जो सॉल्यूशन निकलना चाहिए वो अभी तक नहीं निकल रहा है। अब विवाद किस बात को लेकर है उसकी बात करें तो परसा ईस्ट केटेबासन जो कोयला ब्लॉक है उसका स्वामित्व जो है यानी कि मालिकाना वह राजस्थान राज्य विद्युत उद्योग उत्पादन निगम लिमिटेड के पास है और इसे अदानी एंटरप्राइज द्वारा चलाया जाता है, जो इस उद्यम में आधिकारिक खनन डेवलपर और ऑपरेटर है। मौजूदा मुद्दा इसलिए पैदा हुआ है क्योंकि जो आदिवासी है वह परसा कोयला ब्लॉक को रद्द करना चाहते हैं। वे यह भी आश्वासन चाहते हैं कि 1995 वर्ग किलोमीटर लेमरू रिजर्व फॉरेस्ट जिसके लिए अधिसूचना 2021 में पारित की गई थी को नहीं छुआ जाए, यानी कि उसको लागू किया नहीं जाए। पिछली कांग्रेस राज्य सरकार के अनुरोध पर केंद्रीय कोयला मंत्रालय द्वारा पहले ही 40 कोयला ब्लॉक रद्द कर दिए गए हैं। विरोध प्रदर्शन का जो नेतृत्व करने वाले हैं उनका कहना है कि हसदेव अरण्य राज्य का फेफड़ा है और इसके विनाश से पर्यावरण, आदिवासी जीवन और वन्य जीवन को अपूरणीय क्षति होगी। विशेष रूप से मानव हाथी संघर्ष की स्थिति बिगड़ जाएगी। लेमरू एलिफेंट कॉरिडोर खनन किए जाने वाले क्षेत्रों में आता है। कोयला ब्लॉकों को 2012 में मंजूरी दी गई थी जब भाजपा सत्ता में थी। इसके बाद खदानों के लिए जंगल की सफाई तुरंत शुरू हो गई। हालांकि आदिवासियों द्वारा गठित हसदेव अरण्य बचाओ संघर्ष समिति के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन के कारण उसी वर्ष 1.5 लाख पेड़ काटे जाने के बाद इसे सीमित कर दिया गया था। सत्ता में रहते हुए भाजपा पेड़ों की कटाई पर विरोध पर चुप रही, लेकिन विपक्ष में रहते हुए उसने परसा ईस्ट केटेबासन फेज 2 के लिए काटे गए पेड़ों के खिलाफ पिछले साल के विरोध का समर्थन किया। जब कांग्रेस की सरकार में पेड़ काटे जाते हैं तो भाजपा विरोध करती है और जब भाजपा की सरकार में पेड़ काटे जाते हैं तो कांग्रेस विरोध करती है। लेकिन जंगल काटना बंद नहीं होता, जंगल की सफाई होती रहती है और पेड़ों की कटाई होती रहती है। बस इसी तरह आदिवासियों के जो जंगल है वह मिलजुल कर काटे जा रहे हैं। वहीं राजस्थान के जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उन्होंने मार्च 2022 में अपने छत्तीसगढ़ समकक्ष का दौरा करने के बाद खनन का नवीनीकरण किया था और आग्रह किया था कि राज्य के बिजली संयंत्रों के लिए कोयले की जरूरत है और नहीं तो राजस्थान को बिजली संकट का सामना करना पड़ेगा। उस समय दोनों राज्यों में कांग्रेस का शासन था। हाल के चुनावों में भाजपा ने दोनों राज्यों में कांग्रेस की जगह ले ली है और दिसंबर 2023 में पेड़ों की कटाई फिर से शुरू हो गई। पहले कहा उसी तरह कि भाजपा होगी तो कांग्रेस पेड़ काटेंगे और कांग्रेस सत्ता में है और कांग्रेस सत्ता में होगी तब कांग्रेस वाले पेड़ काटेंगे, भाजपा सत्ता में होगी तब भाजपा वाले पेड़ काटेंगे, लेकिन पेड़ कटते रहेंगे। अब हालिया जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है उसके पीछे कौन है उसकी बात करें तो रविवार को छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन ने परसा कोयला ब्लॉक शुरू होकर पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए एक बड़ा विरोध प्रदर्शन किया, जबकि इस क्षेत्र में आधिकारिक तौर पर 2.5 लाख पेड़ काटे जाने हैं। आदिवासियों को डर है कि यह संख्या 3 से 4 लाख तक जा सकती है। उनकी दूसरी मांग यह है कि कोयला मंत्रालय लेमरू एलिफेंट कॉरिडोर और उसके आसपास के 40 कोयला ब्लॉकों को खनन से बाहर रखे। पिछली कांग्रेस सरकार और वर्तमान भाजपा सरकार दोनों ने इसे सुनिश्चित करने का वादा किया है।
प्रदर्शनकारियों में से एक हरिहरपुर गांव की सुनीता बोरते ने दावा किया कि वह 642 दिनों से भी अधिक समय से आंदोलन स्थल पर हैं। मतलब कि यह जो आंदोलन है वह लगभग 2 साल के आसपास से चल रहा है। वही प्रभावित गांवों में से एक घाटभरा के सरपंच जयनंदन सिंह पोर्ते ने कहा, 5 साल से हम खनन के खिलाफ लड़ रहे हैं और मरते दम तक लड़ते रहेंगे। आदिवासी खनन के खिलाफ अपने जल जंगल जमीन बचाने के लिए लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। अब कांग्रेस क्या दावा कर रही है उसकी बात करें तो समय के साथ कांग्रेस की स्थिति विकसित हुई है। हालांकि मार्च 2022 में अशोक गहलोत और भूपेश बघेल की बैठक में परियोजना के हिस्से के रूप में कोयला खनन फिर से शुरू हुआ, लेकिन 5 महीने के बाद जुलाई में उनकी सरकार के तहत विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें हसदेव अरण्य में कोयला ब्लॉक रद्द करने की बात थी। इसे भाजपा विधायकों का पूरा समर्थन मिला। 31 अक्टूबर 2022 को बघेल सरकार ने परसा ओपन कोयला ब्लॉक को वन मंजूरी रद्द करने के लिए केंद्र को पत्र लिखा। 1 मई 2023 को राज्य ने हसदेव अरण्य में सभी कोयला खनन को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया। कांग्रेस सरकार ने इस मांग के लिए क्षेत्र की जैव विविधता, समृद्धि और जल विज्ञान संबंधी महत्व का हवाला दिया था। इसने यह भी कहा था कि पारसा में चल रहे खनन में अभी भी 350 मिलियन टन कोयला भंडार है जिसका खनन किया जाना बाकी है। यह जमा लगभग 20 वर्षों तक 4340 मेगावाट के जुड़े बिजली संयंत्रों की संपूर्ण कोयले की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। रविवार को कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बेज, जो बस्तर से लोकसभा सांसद है, पार्टी के 4 विधायकों के साथ विरोध प्रदर्शन में मौजूद थे। बेज ने भाजपा सरकार पर छत्तीसगढ़ के जल, जंगल और जमीन को अडानी के लिए लूटने का आरोप लगाते हुए कहा, इस सरकार के बनते ही हसदेव में वन मंजूरी का काम शुरू होना इसका प्रमाण है। बेज ने राज्य के उत्तर और दक्षिण में आदिवासियों से एकजुट होने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, बस्तर का लोहा और सरगुजा का कोयला छीना जा रहा है। मैंने पहले कहा था कि भाजपा हमारे प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करने के लिए आदिवासी चेहरे का इस्तेमाल करेगी। एक तरफ विष्णुदेव और एक तरफ हसदेव। आपको यह तय करना होगा कि किसे बचाना है। हसदेव को बचाने के लिए हम आपके साथ हैं। हम इसे सड़क से विधानसभा तक ले जाएंगे। वहीं सीएम विष्णुदेव साय ने कहा है कि उनकी सरकार ने हसदेव में पेड़ काटने की कोई नई अनुमति नहीं दी है और सभी मंजूरी पिछली कांग्रेस सरकार ने दी थी। बीजेपी के पूर्व विधायक सौरभ सिंह ने 2022 में कांग्रेस सरकार द्वारा दी गई अनुमति का हवाला देते हुए कहा, कांग्रेस 2 मुही पार्टी है जो सत्ता में है होने पर पेड़ काटने की इजाजत देती है और विपक्ष में होने पर हंगामा करती है। लेकिन सिर्फ कांग्रेस ही 2 मुही पार्टी नहीं है, लेकिन भाजपा भी 2 मुही पार्टी है, क्योंकि दोनों एक जैसा खेल खेल रही है। अब ग्राम सभा को लेकर जो विवाद है वो क्या है उसकी बात करें तो छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन के सदस्य आलोक शुक्ला के मुताबिक भाजपा शासन के दौरान 2018 में साल्ही, हरिहरपुर और फतेहपुर में 3 दिखावटी ग्राम सभा प्रस्तावों के माध्यम से परसा कोयला ब्लॉक को मंजूरी दी गई थी। यानी कि फर्जी ग्राम सभा बना के यह जो परसा कोयला ब्लॉक है उसको मंजूरी दी गई थी। जांच की मांग करते हुए शुक्ला का दावा है कि पिछली कांग्रेस सरकार ने 23 अक्टूबर 2021 को तत्कालीन राज्यपाल द्वारा इस संबंध में एक पत्र को नजरअंदाज कर दिया था। छत्तीसगढ़ सरकार को लिखे अपने पत्र में तत्कालीन राज्यपाल अनुसुईया उइके ने लिखा था कि 1000 से अधिक ग्रामीण कोरबा से पैदल चलकर गवर्नर हाउस में उनसे मिलने आए थे और शिकायत की थी कि परसा कोयला खदान के लिए भूमि अधिग्रहण को मंजूरी देने के लिए फर्जी ग्राम सभाएं आयोजित की गई थी। यह बताते हुए कि अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार अधिनियम हसदेवपुरा लागू होता है और इसलिए भूमि अधिग्रहण के लिए ग्राम सभा की मंजूरी आवश्यक है। उइके ने सरकार से जांच करने को कहा था। रविवार को विरोध प्रदर्शन में भीड़ को संबोधित करते हुए बेज ने कांग्रेस की विफलताओं को स्वीकार किया था। उन्होंने कहा, ग्राम सभाएं तब भी होती थी जब हमारी सरकार सत्ता में नहीं थी, लेकिन हमने फर्जी ग्राम सभाओं की जांच नहीं कराई। मैं मानता हूं कि यह हमारी गलती थी, लेकिन मैं भी आदिवासी हूं और आपका दर्द समझता हूं। बस्तर को अपने लोह अयस्क और सरगुजा को अपने कोयले को बचाने के लिए एकजुट होकर लड़ना होगा। यह केवल सरगुजा के बारे में नहीं है, यह छत्तीसगढ़ के गौरव के बारे में है। छत्तीसगढ़ में भाजपा और कांग्रेस दोनों मिलकर खेल खेल रही है। जो भी सत्ता में आता है पेड़ काटता है और आदिवासी आंदोलन करते रहते हैं। आदिवासियों की डिमांड है कि ये जो फर्जी ग्राम सभाएं बनाई गई हैं उनके द्वारा जो यह फर्जी प्रस्ताव पारित किया गया तो उसकी जांच हो। लेकिन कांग्रेस के 5 साल निकल गए, भाजपा सत्ता में आई है, लेकिन उस दिशा में कोई कदम नहीं उठ रहा है।
इससे हम समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं भाजपा, कांग्रेस या फिर कोई भी अन्य राजनीतिक पार्टी हो, वे आदिवासियों का सिर्फ वोट बैंक के तौर पे उपयोग कर रही है। आदिवासियों को एकजुट होना होगा और ये जो आशोषणकारी लोग हैं उनकी रणनीति को समझना होगा और लड़ना पड़ेगा। वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करना बाकी हो तो कर लीजिएगा, पेज को फॉलो जरूर करें। मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जोहार, जय आदिवासी।